नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं आज की न्यूज़ में क्या क्या आया है। ओबीसी के चलते भर्तियों में 13% पद होल्ड करने का आदेश हमने नहीं दिया, हाई कोर्ट ने बोला है। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है तो पेश करें। अभी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक, इसलिए पद होल्ड पर। मध्य प्रदेश में एससी के 16%, एसटी के 20%, ईडब्ल्यूएस को 10% है और बाद में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया, तो आरक्षण की सीमा 73% हो जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा रखी है। ऐसे में जीडी ने 87:13:13 का फॉर्मूला निकाला, यानी कुल पदों में से 87% को मुख्य भाग मानकर रिजल्ट घोषित कर नियुक्ति की जा रही है। 27 फरवरी 2024 को प्रकाशित इस फॉर्मूले से अब तक 41 परीक्षा रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। ओबीसी आरक्षण के 87 से 13% के फॉर्मूले को हमने लागू नहीं किया, हाई कोर्ट ने ये बोला है। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 शासन व एमपीपीएससी को नहीं मिली राहत। एमपीपीएससी ने निरस्त की 1600 प्रोफेसर्स की भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी कॉलेजों में 1600 सहायक प्राध्यापकों, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी की भर्ती निकाली थी। इसकी परीक्षा होने से पहले ही निरस्त कर दी गई है। 3 मार्च से शुरू होने वाली इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए एमपीपीएससी ने पत्र जारी किया है। वेटिंग लिस्ट में 85 नंबर वाले शिक्षक हुए चयनित, पद नहीं बढ़े तो बाहर रह जाएंगे। स्कूल शिक्षा पद बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में करेंगे आंदोलन। सांकेतिक रूप से मार्कशीट की फोटोकॉपी जलाई, अभ्यर्थियों ने पद वृद्धि और भर्ती की मांग को लेकर शुक्रवार को नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। इस मौके पर करीब 500 अभ्यर्थी शामिल हुए। इन्होंने यहां सांकेतिक रूप से पीजी और बीएड मार्कशीट की फोटोकॉपी जलाई। बेरोजगार शिक्षक संघ से जुड़े चयनित शिक्षक भी शामिल हुए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए चयनितों का वेरिफिकेशन 5 को। आयुष विभाग अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सत्यापन तारीख में संशोधन किया गया है। अब सत्यापन 2 की जगह 5 मार्च को होगा। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 20% कॉपियों का हो चुका है मूल्यांकन। शिक्षक का मानदेय भत्ता। अभी तक एमपी बोर्ड 10वीं की प्रति कॉपी 12 और 12वीं की प्रति कॉपी 13 रुपये मानदेय देता था। इस बार मानदेय और यात्रा भत्ता बढ़ाया गया है और 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को प्रति कॉपी 15 रुपये और 12वीं की कॉपी के लिए 16 रुपये भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 130 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता भी दिया जा रहा है। नियम ताक पर 2.5 साल से में बच्चों को प्रवेश दे रहे निजी स्कूल। ईपी के तहत नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र 3 साल से ऊपर होना जरूरी अब तक नहीं हो सकती। नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। 5वीं और 8वीं की परीक्षा 6 मार्च से 10 किलोमीटर दूर बना दिए परीक्षा केंद्र। नियंत्रक को ही नहीं पता कितने केंद्रों पर होनी है परीक्षा। पीएससी सुधारे परीक्षा का स्तर, कोर्ट ने दिया है आदेश। ग्वालियर पत्रिका। हाईकोर्ट ने पीएससी को परीक्षा का स्तर सुधारने की सलाह दी है। पीठ ने अभ्यर्थी रूपेश कुमार की याचिका भी खारिज कर दी है। मेडिकल कॉलेज में घोटाला। खरीदी में शामिल रहे अधिकारी ही कर रहे हैं जांच। बाजार से ज़्यादा दर पर न्यूबॉर्न बेबी किट खरीदने का मामला। 164 रुपये की न्यूबॉर्न बेबी किट 350 रुपये में खरीदी थी। जांच हो चुकी है, रिपोर्ट भी तैयार है। कमेटी किसी वरिष्ठ अधिकारी की नहीं, बल्कि खरीदी प्रक्रिया और अधिक कीमत पर खरीद किए जाने के आरोपों की जांच कर रही है। 9वीं से 11वीं की परीक्षा 6 से जो शिक्षक बोर्ड कॉपी चेक करेंगे वे परीक्षाएं भी कराएंगे। 45 से 50 दिन में कॉपी जांचने का टारगेट, फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ओएमआर सीट पर होने वाली परीक्षा बनी चुनौती। सप्लीमेंट्री में पास नहीं होने वालों में 90% स्टूडेंट्स फाउंडेशन के। फर्स्ट व सेकेंड ईयर के 11,000 छात्रों को सप्लीमेंट्री में भी मिली पूरक। इनमें 9,000 से ज़्यादा हिंदी अंग्रेजी में फेल। एमबीबीएस आवेदन फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी ने एमबीबीएस फाइनल वन पार्ट परीक्षा के आवेदन करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। आवेदन 7 मार्च तक किए जा सकेंगे। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ आवेदन 9 मार्च तक होंगे।
अब तक 1780 आवेदन आए, 866 ने कराया सत्यापन। आरटीई में रजिस्ट्रेशन की धीमी रफ्तार। प्रोफेसर्स की भर्ती को एमपीपीसीएस ने किया निरस्त। 1600 पदों पर भर्ती कराने 3 मार्च से शुरू होने वाली थी परीक्षा। प्रोफेसर की याचिका पर कोर्ट का आदेश, पात्रता देख वेतन वृद्धि का लाभ दें। ग्वालियर में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए वर्ष 2020 से अपने ही विभाग के से कानूनी लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर दिलीप कुमार को आखिरकार राहत मिल गई। उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि अभ्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करें। नियुक्ति के लिए 3 बच्चों की शर्त हटाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भर्ती का मामला। अब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही बनेगा कमर्शियल डीएल। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन मुख्यालय ने नियम किए सख्त। 1-2 दिन में हो सकते हैं कुछ कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के तबादले। भोपाल में अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की तैयारियों मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने तेज कर दी हैं। आरएमएस आईआईपीएस बीबीए कोर्स नहीं चलाएंगे। विभागों ने फैकल्टी और कक्षाओं की बताई कमी। एडमिशन सेल की बैठक में हुई चर्चा। 9वीं 11वीं की परीक्षा से मुक्त रहेंगे 10वीं 12वीं के मूल्यांकन में लगे शिक्षक। 10वीं 12वीं के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को 9वीं 11वीं की परीक्षा में मुक्त रखा जाएगा। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। वहीं 6 मार्च से 9वीं 11वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में नशा करने वालों को पुलिस विभाग ने में नो एंट्री। भर्ती से पहले युवाओं के होंगे डोप टेस्ट। समयमान वेतनमान का लाभ देने के लिए संभाग स्तरीय बैठक 5 मार्च को। संभाग स्तर से विभागीय सहायक सांख्यिकी अधिकारी पर्यवेक्षक संवर्ग के अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने के लिए संयुक्त आयुक्त विकास की अध्यक्षता में 5 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे से नवीन आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। विश्वविद्यालय की बजाय ऑनलाइन सेंटर से जारी हुआ माइग्रेशन। 5 लिपिकों को नोटिस। राधु विश्वविद्यालय में सामने आया फर्जीवाड़ा। यूनिवर्सिटी की आईडी पासवर्ड का उपयोग कर बनाया गया स्टूडेंट का प्रमाण पत्र। 9वीं 11वीं समेत स्थानीय परीक्षाओं से मुक्त रहेंगे 10वीं 12वीं के मूल्यांकन में लगे शिक्षक। 15 तक विद्यार्थियों को मिल जाएंगे गणवेश। भोपाल में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अब तक इस सत्र का गणवेश नहीं मिल पाया है, जबकि सत्र समाप्त होने से 1 माह का समय शेष है। अब प्रदेश के 22 जिलों में गणवेश वितरण की कार्रवाई राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की जा रही है। नर्सरी से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बढ़ाई उम्र सीमा। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन में आयु सीमा और प्रवेशित कक्षा में कर सकेंगे संशोधन। पहले चरण की लॉटरी 7 मार्च को निकाली जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 7 मार्च को आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। आरटीई का पोर्टल फिर बंद। मेंटेनेंस के नाम पर व्यक्त कर रहे खेद। 23 फरवरी शुरू। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। शुरुआत में जहां पोर्टल पर बार समय बढ़ाकर आवेदन बाद में किए जाने का मैसेज दिया जा रहा था। डीन पद पर सीधी भर्ती के खिलाफ दायर याचिका में आदेश सुरक्षित। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डीन के पद पर सीधी भर्ती में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका में बहस हुई है। 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम 6 मार्च से इस बार संभाग स्तर पर होगा मूल्यांकन। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के संचालन से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तक में इस बार विशेष सख्ती बरती जाएगी। नर्सरी से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में 6 माह की बढ़ोतरी कर दी गई है। छात्रों की एबीसी आईडी डिजी लॉकर में रखना अनिवार्य। आईडी डिजी लॉकर में रखना अनिवार्य किया गया है। बगैर आईडी के विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा फॉर्म स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एबीसी आईडी बनाकर उसे डिजी लॉकर में रखना अनिवार्य होगा। 7.5 लाख कर्मचारी, 5.47 लाख पेंशनर्स को लाभ। आचार संहिता के पहले 4% डीए/डीआर की तैयारी। राज्य सरकार 7.7 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता और 5.47 लाख पेंशनर्स को इतनी ही महंगाई राहत देने की तैयारी में है।
ज्वाइन करने पर 120 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द, लेकिन वेटिंग लिस्ट से खाली पद नहीं भरे। 30 साल बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्तियां हुई पर आमजन को राहत नहीं मिली। 5 दिन बाद बोर्ड परीक्षा, अब तक जारी नहीं हुए प्रवेश पत्र। राज्य शिक्षा केंद्र की 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, लेकिन अभी तक प्रवेश पत्र तक जारी नहीं किए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा, फाइनल ऑर्डर जारी होने से पहले नहीं दें अपॉइंटमेंट लेटर। बीसी हेल्पलाइन को 1.5 माह 350 शिकायतें आईं, 50% हल, 30% में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना भूले। 33% घट गई सीएम हेल्पलाइन पर होने वाली शिकायतें। 699 निजी स्कूलों में आरटीई की 5132 सीटें, पंजीयन केवल 1751। वजह, पोर्टल पर वार्ड व स्कूल नहीं खुल रहे। पहले चरण के पंजीयन का कल अंतिम दिन, अभिभावक परेशान। 5 बार मौका देने के बाद भी कॉलेज संचालकों ने नहीं दिए प्रोफार्म। जेयू में शुरू होगा वास्तुशास्त्र का डिप्लोमा, शक्ति बरत नहीं पा रहे अफसर, फिर से एक और मौका देने की तैयारी। बीयू फॉर्म जमा नहीं करने पर विद्यार्थी सीधे परीक्षा में शामिल होंगे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को एक बड़ी सुविधा दी है। विद्यार्थी किसी कारण से परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर पाता है तो भी वे परीक्षा फॉर्म जमा किए बिना सीधे एग्जाम सेंटर पर जाकर परीक्षा में शामिल हो सकेगा। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा 6 मार्च से शुरू होंगी। मेधावी का नाम चयन सूची से हटाने पर कोर्ट ने जताया आश्चर्य। हाई कोर्ट ने एएनएम की भर्ती में मेधावी मेरिटोरियस होने के बावजूद याचिकाकर्ता का नाम चयन सूची से हटाने पर आश्चर्य जताया। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कर्मचारी चयन मंडल को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें। हाई कोर्ट ने इसके लिए 15 दिनों की मोहलत दी है। तो दोस्तों, आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।